हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। नमस्कार अली दोस्तों, आज जो फ़ोन आपके लिए लेकर आए हैं वो है ओप्पो का A5 2020। तो यहाँ पर देखेंगे इस फ़ोन में क्या मिक्स मसाला है और क्या है इस फ़ोन में बॉक्स कंटेंट्स, और ये फ़ोन आप बाय कर सकते हैं या नहीं, क्या ये फ़ोन इसकी प्राइस एक्सपेक्ट करता है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा और चैनल का सब्सक्राइब का आपको नहीं कहूँगा क्योंकि आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे। तो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बॉक्स से हमारे पास Oppo A5 2020 का यहाँ बॉक्स पे आप देख सकते हैं स्क्रीन काफी बड़ी मिलने वाली है A9 2020 जैसी। तो 4GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। 3GB 64GB वाला वेरिएंट भी है। यहाँ पर बैक साइड पर काफी कुछ मेंशन किया गया है। क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है इस फोन में। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी एंड स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, काफी अच्छा साउंड। हमारे पास जो कलर अवेलेबल है वो है डेजलिंग व्हाइट कलर। इसमें और भी कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी फोन को ओपन कर लेते हैं। प्राइसिंग की बात कर लें, 4GB 128GB वाले की प्राइस 4999 रुपीज, जिसमें डिस्काउंट करके आपको और भी कम मिल जाएगा। तो देखिए ये प्राइस एक्सपेक्ट करता है या नहीं। बॉक्स को हमने यहां पर तकरीबन ओपन कर ही लिया है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिम रिलेटेड टूल मिलता है एंड सॉफ्ट टीपीयू केस मिल जाता है। क्विक गाइडलाइन मिल जाती है जिसे पढ़ने का टाइम नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, लेकिन फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। यहां पर फास्ट चार्जिंग इस रेंज में A9 में नहीं दी तो A5 में क्या देंगे। एंड यहां पर C टाइप की कनेक्टिविटी मिलती है, चार्जिंग केबल। तो हेडफोन्स काफी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, एयरपोर्ट्स की तरह आपको लगेंगे। तो बॉक्स को करते हैं साइड पर। यहां पर फोन की डायरेक्टली बात करेंगे तो फोन यहां पर रैपर हमने रिमूव कर दिया है। तो कलर वाइज तो फोन डिजाइनिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आया ओप्पो, ये तारीफ करने की बात है ओप्पो के लिए। तो ये डिजाइनिंग काफी अच्छी मिल जाती है। A9 में ये कलर अवेलेबल नहीं, लेकिन कलर A5 का बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट कलर। यहां देख सकते हैं रेम्बो शेड्स मिल जाएंगे बैक साइड पर और शाइन भी काफी ज्यादा है। जो लोग शाइनिंग फोन या अच्छी लुक वाला फोन पसंद करते हैं ये फोन उनके लिए अच्छा लगेगा लुक वाइज। यहां पर आप देख सकते हैं बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, प्लास्टिक, तो स्क्रैच के चांसेस हैं, कवर लगा कर रखिएगा। क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। यहां पर फर्स्ट कैमरा 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर, तो यहां पर 13 मेगापिक्सल देते थे लेकिन अब अपग्रेड करने की बजाय कम कर दिया है, बिल्कुल डिसअपॉइंट। यहां पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। थर्ड कैमरा यहां पर माइक्रो शॉट्स के लिए दिया गया है 2 मेगापिक्सल का। फोर्थ कैमरा दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का। और 2-3 कैमरे ही दे दें लेकिन अच्छे वाले दे दें, हमारे लिए वही बेहतर है। एलईडी फ्लैश मिल जाएगा आपको बैक साइड पर, फिंगरप्रिंट सेंसर भी बिल्कुल आपको बैक साइड पर मिलेगा। ओप्पो की ब्रांडिंग एंड 5000 mAh की बड़ी बैटरी और इसके साथ साथ रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है इस फोन में। राइट साइड की बात करें तो पावर लॉक ऑन लॉक बटन मींस पावर ऑन एंड ऑफ बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ इस फोन में कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिल जाती है और उसके बाद आपको डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और स्पीकर ग्रिल। फ्रंट साइड की बात करें नॉच टेक्नोलॉजी है, वही डिस्प्ले जो A9 2020 में दिया गया है। 6.5 इंचेस का IPS LCD दी गई है एंड यहां पर नॉच देख सकते हैं, कैमरा नॉच में मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैमरा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, 16 मेगापिक्सल कम से कम देना ही चाहिए था क्योंकि प्राइस की कंपटीशन के हिसाब से यहां पर ओप्पो को इंप्रूवमेंट लेनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन यहां पर दी गई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, जो कि ओप्पो के बारे में मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा काम करता है प्रोटेक्शन के मामले में, कंप्रोमाइज नहीं करता। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मस्ट होती है फोन में ओप्पो के। चिन काफी बड़ी मिल जाती है, चिन छोटी करनी चाहिए, डिजाइन और ज्यादा अच्छा लगेगा। HD प्लस डिस्प्ले इस फोन में मिलेगा दोस्तों। फुल HD प्लस का ऑप्शन आपको काफी फोन्स में मिल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो HD प्लस कलर्स जो हैं
वो इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है, कलर OS 6.1 के साथ ये फोन आता है और ताकत इस फोन में मिलती है स्नैपड्रैगन 665 की, जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और काफी अच्छा प्रोसेसर है। काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आई प्रोटेक्शन का नाइट शील्ड जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी टेस्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट के मामले में काफी फास्ट है, ये देख सकते हैं आप। और फेस आईडी का मामला भी आप देख सकते हैं, फेस आईडी के मामले में भी काफी ज्यादा फास्ट वर्किंग है, ये देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ कैमरा टेस्ट करते हैं, लाइव फोटो आपको दिखाते हैं। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन इस फोन में दिया गया है, लेकिन 720p में हम देखेंगे 4K रिकॉर्डिंग, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो रिजल्ट का कुछ हिसाब किताब लगाते हैं, यहां पर देख सकते हैं जूम करके दोस्तों 12 मेगापिक्सल रिजल्ट है, तो मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन 12 मेगापिक्सल के हिसाब से तो ठीक ही रिजल्ट है। 1.8 अपर्चर है, लेकिन कैमरा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। सैंपल्स में भी देख सकते हैं, यहां पर आपको डे लाइट के हिसाब से तो रिजल्ट ठीक मिलेगा, वो सभी फोन्स में मिल जाता है, लेकिन थोड़ा लो लाइट का जब मामला आता है उसमें इतना ज्यादा या अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा ये फोन। वाइटनेस थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन डे लाइट के हिसाब से अच्छे कलर्स दे रहा है ये फोन। फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा यहां पर 8 मेगापिक्सल है, जो कि इंप्रूव करने की जरूरत थी, लेकिन 8 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट वाइज काफी अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड में भी रिजल्ट बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से दोनों जगह से पोर्ट्रेट मोड में ब्लर काफी अच्छा करता है ये फोन, तो यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। फ्रंट एंड बैक कैमरा, ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 कैमरे आप 2-2 मेगापिक्सल के लगा दो, तो वो ऐसा नहीं होता। 2-3 कैमरे लगा दें, लेकिन अच्छे लगा दें तो बेहतर हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा जो मसला लगा मुझे इस फोन में वो प्राइस का लगा। 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, लेकिन प्राइस अगर कंपटीशन करना है ओप्पो ने तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। 30,000 से लेकर 31,000 तक इस फोन की प्राइस करनी पड़ेगी, तब कंपीट कर पाएगा दूसरे फोन को अच्छे तरीके से, क्योंकि कैमरा इसमें अच्छा नहीं दिया गया बैक साइड पर, और फ्रंट को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। 16 मेगापिक्सल अगर दूसरे फोन से कंपीट करना है, बाकी ओप्पो की मर्जी है, अभी जैसा भी करे, कंपनी मेरी तो नहीं, लेकिन हम आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे दोस्तों। प्रोसेसर अच्छा है इस फोन में, 4GB 128GB, ये भी काफी अच्छी बात है, और उसके बाद लुक एंड डिजाइन भी अच्छा है। रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, 5000 mAh की बैटरी भी, ये भी गुड है, लेकिन आपको प्राइसिंग काफी ज्यादा मिल रही है और बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा। दोस्तों ये थी मेरी रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में। आपका क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, क्या पसंद आया इस फोन में, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।